हाँ डियर, आज हम क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का क्वाड्रिलेटर टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, मैंने एक्सरसाइज इसमें डाली, मेरे पास पुरानी बुक है बट नई बुक में शायद एक्सरसाइज का आगे पीछे हो, तो देयरफॉर ओके बेटा आपका तो क्वाड्रिलेटर टॉपिक पढ़ते हैं, क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड। पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ऑल सारे एंगल निकालने हैं और गिवन है कि एंगल ए मतलब उसके चारों एंगल का सम जो है, सॉरी रेशियो जो है 3:5:9:13 है। ओके, तो एक फिगर बना लेते हैं। एक फिगर बनाए क्वाड्रिलेटर की, 4 साइड्स होती हैं। ओके, ए बी सी डी, और इनको नाम दिया ए बी सी डी, और देयरफॉर हम लिख सकते हैं गिवन कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू 3:5:9:13। अब ये क्योंकि रेशियो दे रखा है तो रेशियो में जो कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर x मान लिया। देयरफॉर लेट माना कि लेट एंगल a इज इक्वल टू 3x, एंगल b इज इक्वल टू 5x, एंगल c इज इक्वल टू 9x, एंगल d इज इक्वल टू 13x। और वी नो डैट लिखना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम जो है, ऑल एंगल्स का सम जो है 360 होता है। Therefore, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। 3x plus 5x plus 9x plus 13 is equal to 360 डिग्री। इनका सम 30 आएगा, इज इक्वल टू 360। 30 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, डेट इज 12 आया। तो x की वैल्यू 12 आ गई, जो हमने माना था एंगल A इज इक्वल टू 3x, तो x की जगह 12 रखेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू 36 आ गया। सिमिलरली x की जगह 12 रखेंगे तो एंगल B 60 आ जाएगा, एंगल C 108 आ जाएगा और एंगल डी 156 आ जाएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर। ना दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका कि ये चाहते हैं कि प्रूव करो आप कि अगर इफ़ दे रखा है इफ़ द डायग्राम ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम आप जानते हैं जिनमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ओके, और अगर उसके डायगोनल्स भी बराबर हैं, इन्होंने देखा है कि अगर डायगोनल्स बराबर हैं तो प्रूव कीजिए कि वो एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक चीज़ तो है, हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है। अगर इनमें से हम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दिखा दें, शो कर दें कि 90 डिग्री है, कोई सा भी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनमें से कोई सा भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री शो कर देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब वो कहता है कि वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए ए एंगल जो है 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम में एडजस्टेड एंगल का सम जो है 180 डिग्री आता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए तो प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करना है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, दैट मीन्स एंगल ए या एंगल बी, एंगल सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैंने दो चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ। दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर पैरेललोग्राम में जो है जो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में हमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं और मैंने उनको अलग अलग कलर से शो किया है। ओके, क्योंकि मुझे एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री है, क्योंकि कोइंटियर एंगल्स हैं। ओके, या एडजस्टेड एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेलल है ना ये लाइन, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ओके, तो मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लिया डी सी बी। अब मुझे इन्हें इक्वल दिखाना है तो ए बी बराबर डी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ए सी बराबर बी डी के दे रखा है, गिवन है, डायगोनल इक्वल्स हैं। एंड सी बी बराबर जो है सी बी बराबर सी बी के, क्योंकि कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू आ गया किसके, ट्रायंगल डी सी बी के। कंडीशन ऐसे साइड के कंडीशंस में हमने इसे प्रूव किया कि ये इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू है, लिखना पड़ता है, ज़रूरी है। देयरफॉर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल जो है, दिस वन एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो बट
आप जानते हैं कि एडजस्टेड एंगल का सम इन पैरेललोग्राम 180 डिग्री होता है, और नहीं है तो पैरेलल लाइन से ही को इंटीरियर एंगल भी कहलाते हैं। ओके, गॉट इट। ये रीजन मैंने दे रखा है। तो देयरफॉर दिस वन एंगल्स का सम दैट मीन्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट हमने इसे ए माना था, इसे थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन। तो 180 डिग्री आएगा, 2 ए इक्वल टू 180 आ गया, ए इक्वल टू 90 आ गया। देयरफॉर एंगल सी बराबर एंगल बी के 90 आ गया। तो एक ही एंगल हमें प्रूव करना था, एक 90 डिग्री है, क्योंकि देयरफॉर ए बी सी जे रेक्टेंगल बिकॉज ऑपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, अगर क्वाड्रिलेटर दे रखा है, अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट करें ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री, देन प्रूव करना है कि इट इज ए रोम्बस। रोम्बस की क्या कंडीशन होती हैं? रोम्बस की कंडीशंस होती हैं कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये तो दे रखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हमें सारी साइड्स इक्वल दिखानी है। हमें दिखाना है ए बी बराबर बी सी के, हमें दिखाना है कि ए बी बराबर ए डी के, हमें बराबर दिखाना है ए डी बराबर डी सी के। ओके, तो पहले हम एक दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, और उसके थ्रू दिखाना चाहेंगे कि ए बी बराबर डी सी के। ओके, गिवन है, गिवन जो लिखा हुआ है एक क्वाड्रिलेटर जो भी गिवन है, एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट इज ओ ए बराबर ओ सी। इसका मतलब वो आप बाइसेक्ट कर रहे हैं ए ओ बराबर ओ सी के एंड बी ओ बराबर ओ डी के। जो मैंने अलग अलग कलर से दिखा रखा है और उसमें गैप भी दे रखा है। एंड एंगल ए ओ बी, एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी एंड इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, तो ये 90 डिग्री है। रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस में आप जानते हैं कि दो कंडीशन मैंने पहले बता दी हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इसके लिए हमने क्या लिया, ट्रायंगल्स लिए दो, ए ओ बी एंड बी ओ सी। ओके, तो अब जानते हैं कि पहली इस ट्रायंगल की साइड है, इसके बारे में बात करते हैं, उसकी साइड पहले लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी के, क्योंकि गिवन है, एंड एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी के 90 डिग्री है, एंड ओ बी कॉमन आ गया। तो देयरफॉर दिस वन एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी के। देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट आ गया साइड एंगल साइड के, क्योंकि दो साइड थी एक एंगल था। देयरफॉर ए बी बराबर बी सी के आ गया। ओके, ए बी बराबर बी सी के आ गया। सिमिलरली अभी हम लेंगे ए बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ डी। ओके, इसको फिर मैंने कलर कर लिया डिफरेंट कलर से। ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं, सेम क्या, ओ बी बराबर ओ डी के गिवन है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंड एंगल दिस वन ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी के 90 डिग्री, एंड ओ ए कॉमन है। तो देयरफॉर दिस वन ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी के, ये लिखा हुआ। देयरफॉर ए बी बराबर ए डी के, क्यों, सी पी सी डी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब दोनों चीज़ें प्रूव आ गई। तो अभी तक हमने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया, कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी के। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं बी सी बराबर सी डी के, ए डी बराबर सी डी के। ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल हो प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के। ओके, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अगर आप चाहें तो तीसरा भी मुझे ये भी प्रूव करना पड़े कि ए बी बराबर डी सी के, तो आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कि ये ओ सी बराबर ओ ए के एंड बी ओ बराबर ओ डी के, एंड ये 90 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड से ये भी प्रूव हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। ओके, चलिए अगला तीसरे सवाल पे करना है। बहुत सारा सिलेबस है, पूरी एक्सरसाइज की कोशिश करूँगा मैं करा दूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगला है बेटा आपका कि डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, कि जो डायगोनल है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको शो करना है कि एक तो सी को भी बाइसेक्ट करेगा एंड
ABCDJ रोम्बस। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि इसी को बाइसेक्ट कर रहा है और फिर बात करते हैं कि पैरेललोग्राम तो है ही है, हमें इसी चारों साइड जो हैं वो इक्वल दिखानी है। तो रोम्बस हो जाएगा डैट इज एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अगर हमने एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो गिवन है वही पैरेललोग्राम ABCD सच दैट कि AB पैरेलल टू DC के एंड BC पैरेलल टू AD के एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल है दैट इज एंगल BAC बराबर एंगल DAC के। ओके, से ए हमने इसे ए मान लिया। टू प्रूव कि AC बाइसेक्ट एंगल C, इस एंगल C को भी ये बाइसेक्ट कर रही है एंड जो क्वाड्रिलेटर जो पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD वो एक रोम्बस है। तो क्योंकि AB पैरेलल टू DC के, क्योंकि वो आपका पैरेललोग्राम दे रखा है एंड AC इज ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो देयरफॉर दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल के। ओके, दिस वन के ये एंगल अगर मैं इसे A ले लूँ तो ये A आ जाएगा क्योंकि AB पैरेलल टू DC के और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सिमिलरली यहीं पे समझा देता हूँ, AD पैरेलल टू BC के एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, देयरफॉर इसे एंगल मैं B मान लूँ क्योंकि B बराबर तो A था ही ऑलरेडी, तो ये भी B आ जाएगा। ओके, ये B आ जाएगा, बट B बराबर A के है तो ये भी A आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। इट इज ए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्योंकि AB पैरेलल है DC के। ओके, ये जेड बना रहा है, ये मैंने यहाँ पे फिगर भी बना रखी है, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ गए। ओके, सेम ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ गए। ओके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल्स। ओके, तो ये A बराबर B क्या आ जाएगा और ये दो, ये भी A तो ये बराबर आ जाएंगे, तो ये बराबर आ गए से A देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C। अब मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, सॉरी क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए मैंने वापस एक ही ट्रायंगल लिया। देखो गुड्डा, इसे मैं ज़रा मिटा दूँ, इसे मिटा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, ये ट्रायंगल में ये A बराबर A के है, यहाँ पे ये भी ले सकते थे। ओके, A तो इन ट्रायंगल अगर टू ट्रायंगल्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर AD बराबर इसके सामने कौन सा एंगल है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, AD साइड है। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, DC साइड है। तो AD बराबर DC के, बट AD बराबर BC के एंड DC बराबर AB के। तो चारों साइड इस तरह से इक्वल हो जाएंगी। और लिखेंगे कैसे, हाउ, सेम ट्रायंगल लिया। ओके, कि देयरफॉर क्योंकि एंगल बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। ओके, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, गॉट इट। तो AD बराबर DC के, बट AD बराबर BC के एंड DC बराबर AB के। देयरफॉर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA के। देयरफॉर ABCDJ रोम्बस कंडीशन है। अगला सवाल है, अगर ABCDJ रेक्टेंगल दे रखे हैं इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो डैट कि ABCDJ स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी एक कंडीशंस होती हैं। ओके, तो ये रेक्टेंगल दे रखा है डैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, गॉट इट। और डायगोनल जो है, दो चीज़ें प्रूव करने की, स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, यह भी फिगर बना लेंगे। तो गिवन दे रखा है ABCDJ रेक्टेंगल, दैट मीन्स AB बराबर DC के एंड BC बराबर AD के, ये BC बराबर AD के। ओके, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, दैट इज DAC बराबर एंगल BAC, हमने मान लिया C। वैसे आपके लिए ये नहीं करना, इसे हटा देते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि डायगोनल 45 बनाता है, बट नहीं करना, अभी इसे छुपा देते हैं। इसी तरीके से ये बराबर दे रखा था और एंगल BCA बराबर एंगल DCA के, दैट इज C मान लिया। ओके,
बट एंगल ए बी सी डी इन्हें रेक्टेंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, बराबर हैं तो 45 के हो जाएंगे। आइए अब वहाँ पे हम ए मान के आए थे, तो ये पैरेलल तो ही है ये लाइन। ओके गॉट इट। चलो तो क्या है, हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी लिया एंड ए डी सी लिया। ओके भैया, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी ए सी के गिवन, सेम दिस वन एंगल गिवन बराबर है सी के, एंड ए सी कॉमन, देयरफॉर दिस वन ट्रायंगल जो है वो क्या हो गया, बराबर आ गया। कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी के। क्यों, एंगल साइड एंगल के। ओके एंगल साइड एंगल के, देयरफॉर ए बी बराबर ए डी के, ए बी बराबर ए डी के, यह आ गया क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, ये सी के सामने सी है, सी के सामने सी है। ओके अगर ए बी बराबर ए डी के आ गया, अगर रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल अपोजिट साइड आल्सो इक्वल्स, एडजेसेंट साइड इक्वल्स, प्रूव कर दी हमने कि ए बी बराबर डी सी क्या आ जाएगा, और ए बी बराबर जो है वो ए डी क्या रखा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के, चारों साइड बराबर आ गई। रेक्टेंगल था तो 90 डिग्री था ही था, तो ए बी सी डी जे स्क्वायर पूरी गया। अब जो अगला प्रूव करना था कि जो बी डी है वो एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी। ओके तो ए बी बराबर बी सी के, साइड ऑफ द स्क्वायर बराबर है। ओके और स्क्वायर में जो है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी के, इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री मेंशन नहीं किया बट बराबर होंगे। एंड ओ बी कॉमन है, ये ओ बी कॉमन है, देयरफॉर दिस वन ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी के, ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी के। क्यों, साइड से साइड, देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल ए बी, देखो रेड के सामने ये वाला एंगल, रेड के सामने ये वाला एंगल। ओके तो ये बराबर होंगे, सी पी सी टी से सेम प्रूव हो गया। और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सेम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ओ डी ए बराबर ओ डी सी, हैंस बी डी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है ओके आपको अगर डी भी प्रूव करना है तो सेम ले लीजिएगा, सेम कंडीशंस आएंगे, बस ट्रायंगल चेंज हो जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 के इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट कि डी पी, ये जो डी पी है, डी पी ये डी पी बराबर बी क्यू के, शो डैट। अब आपको भी ये बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है कि ए पी डी ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी के। ओके गॉट इट, समझ गए। और ये पैरेललोग्राम दे ही रखे हैं तो अपोजिट साइड वैसे इक्वल होती हैं, तो बहुत ईजी है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, आंसर पार्ट 1 का कि ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए डी बराबर बी सी के, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, एंगल ए डी पी, दिस वन एंगल ए डी पी, ये दिस वन किसके बराबर होगा, दिस वन के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि बी सी पैरेलल है ए डी के, देयरफॉर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ओके ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ गया, क्योंकि मैंने पैरेलल साइड नहीं लिखा, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे आपका कि ए डी पैरेलल टू बी सी के। ओके तो ये साइड बराबर है
क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल बराबर है और ये तो बराबर दे रखा है, पी डी बराबर क्यू बी के, पी डी बराबर बी क्यू के। देयरफॉर दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये ट्रायंगल ए पी डी जो फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके, ट्रायंगल ए पी डी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी के, साइड एंगल साइड के, ओके। तो इसी में सेकंड क्वेश्चन था कि ए पी बराबर सी क्यू के, ए पी बराबर सी क्यू के, तो वो सी पी सी टी के बराबर आ जाएगा क्योंकि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ये बराबर आ जाएगा, ओके, सी पी सी टी। अब क्वेश्चन थर्ड है, अब मुझे ये वाले ट्रायंगल्स दिखाने हैं कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से, ए क्यू बी एंड सी पी डी। देखो ए बी बराबर सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है ना। सेम ये वाला एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्योंकि ए डी पैरेलल टू सी डी के, लिख दो अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी के एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। बी क्यू बराबर तो डी पी के दे ही रखा था, ये तो गिवन ही था, बी क्यू बराबर पी डी के। देखो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर आ गया, क्योंकि क्यों आ गया, साइड एंगल साइड के, सेम रीजन साइड एंगल साइड के। देखो ए क्यू बराबर सी पी के आ गया, ए क्यू बराबर सी पी के, ओके, गॉट इट। अब जरा ए पी क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि क्वेश्चन फिफ्थ था कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, इज ए क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ओके। तो चलिए, क्योंकि ए क्यू बराबर पी सी के, अभी ये जो आंसर पढ़ के आए थे उसका था ए क्यू बराबर सी पी के, आंसर सेकंड, एंड ए क्यू बराबर ए पी बराबर क्यू सी के एंड ए क्यू बराबर पी सी के, ये बराबर है अपोजिट साइड। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये कंडीशन होती है, ओके। ये आंसर था फोर्थ का, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कहता है कि ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम दे रखा है, ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू ये परपेंडिकुलर है डायगोनल बी डी पे, फिगर से ही पता चल रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ए पी बी बराबर है ट्रायंगल सी क्यू डी के, येलो कलर का रखा है, ओके। और ओवरऑल है आप, ये 90 डिग्री है, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी के, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ना, गॉट इट।